स्वागत है आप सभी का नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी पर। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। आपको कोरोना पैंडेमिक तो याद ही होगा, और याद भी क्यों ना हो। वो वक्त ही ऐसा था कि हर कोई घर में कैद हो गया था। चारों तरफ शांति थी, माहौल ऐसा था कि हर कोई डर गया कि आखिर ये क्या हुआ। अब हो सकता है कि ऐसे हालात दोबारा बन जाएं। जी हाँ, आपको बता दें कि दुनिया में एक वायरस चर्चा में बना हुआ है जिसका नाम है हंता वायरस। कहा जा रहा है ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन दोबारा से लग जाए। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिर क्या लॉकडाउन लगेगा, ये भारत तक पहुंच सकता है, और ये कितना खतरनाक होगा। फिक्र मत करिए, क्योंकि आपके इन सभी सवालों के जवाब हैं हमारी इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इसका नाम हंता कैसे पड़ा और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। हंता वायरस का नाम सुनने में ही काफी खतरनाक लगता है। हंता वायरस का नाम दक्षिण कोरिया की हंतान नदी के नाम पर रखा गया। इस वायरस को सबसे पहले 1978 में धारीदार जंगली चूहों में देखा गया। ये चूहे इसी हंतान नदी के पास मिलते थे। इस वायरस का संबंध कोरियाई युद्ध से भी जुड़ा है। बता दें कि 1991 से 1993 के कोरियाई युद्ध के दौरान यूएन के 3000 से ज्यादा सैनिक अचानक बीमार हो गए, जिसके बाद वैज्ञानिक इस बीमारी की जांच में जुट गए थे। आखिरकार इस खतरनाक हंता वायरस का पता चल गया। अब आपको बता देते हैं कि ये आखिर मामला क्या है, जिसके बाद ये वायरस दुनिया में चर्चा में बना हुआ है। बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डच झंडे वाले जहाज MV होंडियस पर करीब 150 लोग सवार थे, जिनमें 2 भारतीय नागरिक भी थे। हंता वायरस प्रकोप के संदर्भ में जहाज को स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के तट के पास रोक दिया गया। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्पेनिश अधिकारियों के तय प्रोटोकॉल के तहत यात्रियों को जहाज से उतार लिया गया। तब पता चला कि ये वायरस कई लोगों में फैल चुका है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है। सबसे पहले तो सांस के माध्यम से फैलता है। चूहों के सूखे मल मूत्र वाले स्थान की सफाई करते समय वायरस हवा में मिल जाते हैं और सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचते हैं। दूसरा है चूहे का काटना। अगर कोई संक्रमित चूहा किसी इंसान को काट लेता है या खरोच देता है तो वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसी के साथ दूषित भोजन या सतह, ये भी एक कारण है। संक्रमित चूहों के मलमूत्र से दूषित खाना खाने या संक्रमित सतह को छूने के बाद बिना हाथ धोए मुंह नाक को छूने से संक्रमण हो सकता है। अब इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? उनका मानना है कि कोरोना वायरस की तरह से हंता वायरस उतना घातक नहीं है। ये चूहे या गिलहरी के संपर्क में इंसान के आने से फैलता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक चूहों के घर के अंदर और बाहर करने से हंता वायरस के संक्रमण का खतरा फैलता है। यहाँ तक कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी है और अगर वो हंता वायरस के संपर्क में आता है तो उसके संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। अब इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है? आखिर भारत में इस वायरस को लेकर कितनी बैठकें हुई हैं, क्या चल रहा है, ये भी आप जान लीजिए। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम और WHO मिलकर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों के तहत संक्रमण की जांच, यात्रियों की निगरानी और आगे की यात्रा से जुड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि आखिर हंता वायरस क्या है। तो आप घबराइए मत, ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक नहीं है, और हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि ये कोरोना जितना खतरनाक ना हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते आने वाले दिनों में हालात कैसे रहेंगे, ये जो वायरस है वो कितना खतरनाक हो जाएगा। अगर आपको इसकी अपडेट लेनी है कि आखिर इसमें क्या अपडेट है, नया समाचार क्या है हंता वायरस को लेकर, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।